अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसवाज होम कुकिंग। आज आपके साथ चिकन स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आपने ये मुकम्मल देखनी है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम तमाम साबुत गरम मसाले यानी खड़े मसाले शामिल कर देंगे। कम मिकदार में शामिल किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने सिर्फ नरम करना है, यहाँ पर लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है। तो हल्का सा हम इसको नरम करेंगे, बस इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1 केजी चिकन है, चिकन को डालेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन को अदरक और लहसुन के साथ 4-5 मिनट तक लगातार भूनते रहेंगे। चिकन का अपना कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक हम इसमें आधा किलो टमाटर शामिल कर रहे हैं। रफली काट कर शामिल करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। इसके अलावा क्वार्टर टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को नरम कर लेंगे। जिस वक्त टमाटर नरम हो जाएंगे तो साथ साथ हम इनको मैश भी करते रहेंगे। चिकन को कवर किए बगैर हमने टमाटर नरम करने हैं, क्योंकि आगे जाकर हमने इसमें दही भी शामिल करना है, काफ़ी अच्छी भुनाई करनी है। इसी दौरान चिकन काफ़ी अच्छा टेंडर हो जाता है। टमाटर मैश करने के बाद मैं इसमें 200 ग्राम्स दही शामिल कर रही हूँ। दही को भी हमने इसमें काफ़ी अच्छा भूनना है। मैं आपके साथ बीफ स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बीफ और मटन सेम तरीके से बनाए जाते हैं। चिकन का बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अभी यहाँ पर चिकन को मैंने दही के साथ भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस अब हम इसमें बाकी साबुत चीज़ें शामिल करेंगे, यानी इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, कटी हुई अदरक है और कटी हुई हरी मिर्चें हैं। इनको डालेंगे, 3-4 मिनट के लिए इनको भी हम भून लेंगे। अभी तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं। चिकन स्टू बिल्कुल रेडी है। बस बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया शामिल करना है और उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, ढक कर रखेंगे और फिर कुछ देर के बाद इसको डिश आउट करेंगे। चिकन स्टू बनाते वक्त बस आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने इसमें प्याज को सिर्फ नरम करना है, ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना। दूसरा ये कि आपने इसमें साबुत और खड़े मसाले शामिल करने हैं। ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की निस्बत बहुत मुख्तलिफ बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। नान के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।